दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसी चीज जो आपके फोन में भी है, आपकी लैपटॉप की बैटरी में भी, और आने वाले कल की हर इलेक्ट्रिक कार में भी होगी। और वो चीज भारत के पास अभी दुनिया के गिने चुने देशों जितनी मात्रा में मौजूद है। जी हां, बात हो रही है लिथियम की, जिसे लोग व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना भी कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा भंडार मिला है जम्मू कश्मीर में। आज इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे। कहां मिला, कितना मिला, सरकार ने क्या प्लान बनाया, और सबसे दिलचस्प बात, नीलामी में क्या पेच फंसा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स से। लिथियम असल में एक हल्की धातु है, इतनी हल्की कि पानी में भी तैर जाए। लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है, बहुत कम जगह में। यही वजह है कि आज हर रिचार्जेबल बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। मोबाइल, लैपटॉप, पावर बैंक, और सबसे ज्यादा डिमांड आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से। जैसे जैसे पेट्रोल डीजल गाड़ियों से दुनिया इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो रही है, वैसे वैसे लिथियम की भूख बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं भारत की। साल 2023 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सलाल हैमना इलाके की जांच की, और वहां करीब 59 लाख टन लिथियम का भंडार खोज निकाला। ये आंकड़ा भारत के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि इससे पहले तक भारत अपनी पूरी लिथियम जरूरत के लिए 100% दूसरे देशों पर निर्भर था, खासकर चीन और हांगकांग से इंपोर्ट होता था। यानी जो चीज आपके फोन और गाड़ी को चलाती है, उसका कच्चा माल हम बाहर से मंगवाते थे। इस खोज ने पहली बार उम्मीद जगाई कि भारत खुद अपने बलबूते पर लिथियम निकाल सकता है। अब यहां से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सरकार ने सोचा कि इस भंडार को नीलामी के जरिए किसी कंपनी को माइनिंग राइट्स दे दिए जाएं, ताकि खनन जल्दी शुरू हो सके। नवंबर 2023 में पहली नीलामी रखी गई, लेकिन नतीजा क्या निकला? कोई खरीदार सामने ही नहीं आया। इतना कि नियम के मुताबिक कम से कम 3 बोली लगाने वालों की जरूरत थी, और वो पूरी नहीं हो पाई। सरकार ने दोबारा कोशिश की, इस बार शर्त थोड़ी ढीली की। कहा गया कि एक ही बोलीदाता से भी काम चल जाएगा। फिर भी कोई आगे नहीं आया। लगातार 2 बार नीलामी फेल होना, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर माइनिंग कंपनियां इतने बड़े भंडार में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहीं? जवाब छुपा है एक टेक्निकल डिटेल में। खनन कंपनियां किसी भी भंडार में पैसा तभी लगाती हैं जब उन्हें पूरा भरोसा हो कि जमीन के नीचे असल में कितना माल है, किस क्वालिटी का है, और उसे निकालना कितना मुश्किल या आसान होगा। एक्सप्लोरेशन के अलग अलग लेवल होते हैं, और जम्मू कश्मीर वाला भंडार अभी उस लेवल पर जांचा गया था जो पूरी तरह भरोसेमंद डेटा नहीं देता। यानी कंपनियों को लगा कि रिस्क बहुत ज्यादा है और जानकारी अधूरी। इसी वजह से खनन मंत्रालय ने अब फैसला लिया है कि जीएसआई दोबारा गहराई से सर्वे करेगा, ताकि अगली बार जब नीलामी हो तो निवेशकों के पास पूरा भरोसेमंद डेटा हो और वो खुलकर बोली लगा सके। अब जरा वैश्विक तस्वीर भी समझ लीजिए। दुनिया भर में लिथियम के कुल संसाधन करीब 9.8 करोड़ टन आके जाते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ करीब 2.6 करोड़ टन ही ऐसा है जिसे रिजर्व यानी इस्तेमाल के लिए तैयार माना जाता है। और इसमें से भी करीब 70% हिस्सा सिर्फ 3 देशों के पास है, चिली, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। यानी लिथियम का ग्लोबल गेम बहुत कम हाथों में बटा हुआ है। ऐसे में भारत का जम्मू कश्मीर वाला भंडार भले ही अभी नीलामी में अटका हो, लेकिन दुनिया की टॉप लिस्ट में भारत को एक नई जगह दिला सकता है। इसके अलावा कर्नाटक के मांड्या जिले में भी लिथियम के छोटे संसाधन मिले हैं, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के मुकाबले काफी कम है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत को इससे फायदा क्या होगा? सीधी सी बात है, अगर लिथियम देश के अंदर ही निकलने लगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनाने की लागत कम होगी, इंपोर्ट पर निर्भरता घटेगी, और भारत खुद इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। यही वजह है कि सरकार इसे सिर्फ एक खनिज नहीं, बल्कि एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी ऊर्जा आत्मनिर्भरता का मामला मानती है। बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि आने वाले दशकों में भारत की टेक्नोलॉजी
और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की नींव मजबूत करने की भी है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहानी ये है, भारत के पास एक बहुमूल्य खजाना तो है, लेकिन उसे जमीन से बाहर निकालना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। सही एक्सप्लोरेशन, सही नीति और सही निवेशक मिलने के बाद ही ये सफेद सोना असल में भारत की तरक्की में बदल पाएगा। आने वाले महीनों में जब दोबारा सर्वे पूरा होगा और नई नीलामी होगी, तभी पता चलेगा कि ये कहानी किस दिशा में जाती है। आपको क्या लगता है, क्या भारत जल्द ही अपने दम पर लिथियम निकालने में कामयाब होगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली दिलचस्प जानकारी के लिए जुड़े रहिए।